वंदे पुरुषोत्तमम। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024। इस शुभ दिन के अवसर पर मैं आप सबको आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ कामनाएं के साथ परमपिता के पथ पर हम सभी लोग किस तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन को जिस परिस्थितियों से हम लोग जूझते हैं उसमें भी एक स्वतंत्रता किस तरह से प्राप्त कर पाएं, यही प्रार्थना परमपिता के चरण में करता हुआ आज की इस वीडियो का जो सफर है आगे बढ़ाता हूं। इस विषय में परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जो बात बताए हैं उस बात पे भी आऊंगा। सबसे पहले प्रयास करता हूं हम इस बात को समझें कि ये गणतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है और स्वतंत्र क्या होता है, संविधान दिवस क्या होता है और ये आज का जो गणतंत्र है ये क्या होता है। एक एक करके अगर हम समझने का प्रयास करें, सबसे पहले राजतंत्र। राजतंत्र अर्थात मोनार्की। राजा का बेटा राजा होगा और राजा के मुंह से जो भी निकलेगा वही संविधान होगा, वही कानून होगा। अर्थात एक राजा के अंतर्गत पूरे राष्ट्र को चलना पड़ेगा, राजा के अधीन होकर। और इस राजतंत्र का जो इतिहास हम लोग देख चुके हैं, किस तरह से राजाओं का ये शासन था, नवाबों का शासन था और वहाँ पे जैसे राजा सर्वे सर्वा होते थे वैसे ही नवाब सर्वे सर्वा होते थे। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में अनेकों राजा और नवाबों के द्वारा ये जो संपूर्ण देश उस टाइम टुकड़े टुकड़े में थे, देश का दर्जा भी ना मिला हो, सभी अपने अपने तरीके से चला रहे थे। और यही राजतंत्र किस तरह से गणतंत्र में तब्दील होते हैं। हमारा देश का जो इतिहास है, हम लोग ने उस इतिहास को जाना। प्राचीन काल से हमारा देश बाहरी आक्रांताओं के अधीन गुलाम होकर अनेकों वर्ष बिता चुके हैं। हाल ही के इतिहास को अगर देखा जाए, लगभग 400 से ऊपर वर्ष मुगलों ने शासन किया, लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया। इस तरह से मुगल और अंग्रेजों को मिलाकर 600 से 700 के बीच में इन लोगों ने हमारे भारत के ऊपर शासन किए। और इस गुलामी के जंजीर को तोड़ने में हम लोग 15 अगस्त 1947 को हमारा ये सफलता हासिल हुआ और तब से हमारा ये स्वतंत्र भारत हमें मिला। लेकिन स्वतंत्र भारत मिलने के बाद हमारा देश का संविधान नहीं था। उस संविधान को निर्माण किया गया। संविधान निर्माताओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वोपरि होकर के, अग्रणी होकर के इस संविधान को
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये पूरा किया और ये संविधान पूरा हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारा जो संविधान जब तैयार हुआ 49 को, तो संविधान चालू क्यों नहीं हुआ, ये भी एक प्रश्न उठता है। संविधान चालू ना होने के पीछे एक इतिहास भी छिपा हुआ है। हमारे भारतीय जो कांग्रेस थी, इनका हर वर्ष अधिवेशन होता था और इस बार 1929 को एक अधिवेशन था। वहां पर नेहरू जी का वक्तव्य रखना था और उस अधिवेशन में ये घोषणा किया गया था, ये पारित हुआ था कि 1930 तक अंग्रेज अगर भारत को नहीं छोड़ा और इस भारत को अगर रिलीज नहीं किया, तो हम भारत को 1930 से ही स्वतंत्र मानकर हम सारे दायित्व को अपने हाथ में लेकर के कार्य करेंगे। ये जो घोषणा हुआ, घोषणा के बाद से अंग्रेज कहाँ सुनने वाले थे। आसानी से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक उनके विरुद्ध में उनकी जो करतूत है, उस करतूत का सही जवाब जब तक ना मिले। क्योंकि हम लोग नरम पद्धति की तरह काम कर रहे थे, गांधीवादी नीतियों से चल रहे थे और उन लोग इस तरीके से गांधीवादी नीति उन लोगों को चूप नहीं रहा था। वो लोग परेशान नहीं हो रहे थे क्योंकि वो लोग मान मर्यादा और दूसरे के हित के बारे में कभी ना सोचा हो, ना कभी सोचने वाले हैं। ऐसे लोगों के प्रति कोई भी अपेक्षा करना वो नाइंसाफी ही होगा। और हम लोगों ने ऐसा किया और उन लोगों ने 1930 निकल गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर हम लोगों ने, हमारे भारत के अग्रणी नेतृत्वों ने 26 जनवरी 1930 को फिर उन्होंने झंडा फहराया और वहाँ पर स्वाधीन भारत का एक परिकल्पना किया। और ये निरंतर हर साल 26 जनवरी को ये कार्यक्रम चलता रहा 30 के बाद भी। और ये एक ऐतिहासिक घटना था। इस ऐतिहासिक घटना होने के कारण संविधान हमारा बनकर तैयार होने के बावजूद भी उस समय लागू नहीं किया गया। सभी लोगों ने प्लानिंग बनाया, बुद्धिजीवियों ने ये सोचा, वो जो हमारा 26 जनवरी 1930 में जो शुरुआत हम लोगों ने किया था, और उस दिन को बरकरार रखने के लिए हमें उस दिन को चुनना होगा। और उसी दिन के चुनने के लिए संविधान निर्माण होने के 2 महीने तक हमें इंतजार करना पड़ा। और वो दिन आया 26 जनवरी 1950, गणतंत्रता दिवस के रूप में, एक संपूर्ण डेमोक्रेसी, रिपब्लिक डेमोक्रेसी के रूप में हम लोगों ने इसको मनाया। और इस रिपब्लिक डे पर यहाँ पे 2 बातें हैं, एक है हमारे स्वतंत्र दिवस और एक गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का अर्थात है जिस दिन से हमारे देश की जनताओं के हाथ में ये देश आता है, क्योंकि जनता जो करेगा वही होगा, जनता जिसको चुनेगा वही प्रतिनिधित्व करेगा, जनता ही नेता का चुनाव करने का अधिकार है। ये संविधान हम लोगों को देती हैं। यही संविधान हम लोगों को चला और ये संविधान का निर्माता हम पहले बता चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे। कम से कम 20 से अधिक संविधानों का अध्ययन करने के बाद ये भारत का विश्व में सबसे बड़ा संविधान बन करके तैयार हुआ। और इस संविधान के जो फ्रंट पेज है वहाँ पे
हमारे भारत के प्रभुत्ताओं को ध्यान रखते हुए हमारी देश की जो विरासत है, संस्कृत विरासत की जो झांकियां है, उसका फोटो भी उस संविधान में समाहित किया गया। इस तरह से अनेकों सुंदर तरीके का ये संविधान निर्माण किया और इस संविधान के अंतर्गत चलने लगे। हम सभी लोग स्वाधीन होकर के इस स्वाधीनता का आनंद ले रहे हैं। परमदयाल जी ठाकुर जी इस स्वाधीनता, इस गणतंत्र के ऊपर या स्वतंत्रता के ऊपर, जो हमारा स्वतंत्र है, हमारा जो स्वतंत्र है, हम कैसे, किस तरह से हम ये रिपब्लिक डेमोक्रेसी हमारा है, इस डेमोक्रेसी के बारे में परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं, जो स्वतंत्रता के बारे में जब हम कहते हैं उसमें सोचना चाहिए कि हम कितने स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब है हम किसी के बड़ा जाल के अंतर्गत तो नहीं हैं, हम किसी के वशीभूत तो नहीं हैं, हम उससे मुक्त है या नहीं है। तो जब हम अपने तरफ देखते हैं, हमारी इस देह के अंदर काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह और मत्सरी, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। हम इस कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत अगर हैं, इस कॉम्प्लेक्सेस के अगर वशीभूत होकर मैं अपने जीवन यापन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं और इस परतंत्र होकर मैं अपने जीवन को चला रहा हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये स्वतंत्र होने के लिए हमें सबसे पहले जो स्व है, जो मालिक है, उस मालिक के अंडर में हमें रहना है, ना कि हमें प्रवृत्ति के अंडर में रहना है। जब हम प्रवृत्ति के अंडर में रहेंगे तब हमें दासत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। उससे अज्ञानता, अंधकार और जीवन की अवनति, ये सारी चीज हमारी चारों ओर से घेर लेगी। लेकिन जब हम उस परम पुरुष के अंतर्गत, परम पुरुष की छत्र छाया में जब हम जाते हैं, उन्हीं के अंतर्गत जब हम रहते हैं, जब हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तभी वास्तव में हम पूर्णतया स्वतंत्र कहने योग्य होते हैं। जब तक हम अपने आप को पूर्णतया उस मालिक के हाथ में हस्तांतरित नहीं कर पाते हैं, तब तक हम पूर्णतया स्वतंत्र कहने का अधिकार ही नहीं रहता है। अर्थात हम उन्हीं के नीति, उन्हीं के नियम, उन्हीं के निर्देश, अर्थात उन्हीं का मतलब सत्य की अस्तित्व है, जो सत्य है, जो हमारे अस्तित्व है, जो हमारे एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस को रक्षा करने के लिए जो कार्य, जो कर्तव्य हमारे पास हैं, उस कर्तव्य परायण होकर के जब हम चलते हैं, तभी कहला जाएगा कि वास्तव में हम स्वाधीन हैं, वास्तव में हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में हम रिपब्लिक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। और इस डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र हैं, ये प्रजातंत्र हैं, प्रजा के ये तंत्र हैं, प्रजा के अंतर्गत अपने हाथ में रखना है। तो आज हमारी जो जीवात्माएं हैं, हमारी देह में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा उस परमात्मा का ही एक अंश होते हैं। और इस जीवात्मा को इन सारी तंत्रों से मुक्त करके उस परमात्मा के साथ हमें, जिस दिन हम उनके साथ जुड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे, उस दिन हम कंप्लीट फ्रीडम हमारा होगा। और ये जो कंप्लीट फ्रीडम जब होगा, ये जो रिपब्लिक होगा, ये रिपब्लिक डेमोक्रेसी होगी। यही है हमारी प्रजातंत्र, हमारी स्वतंत्रता, यही है हमारा स्वतंत्रता है। ये किस दिन हम ये जो बड़ा जाल है, देह के जो बड़ा जाल है, इस जाल को पार करके हम उस परम सत्ता के साथ अपने आप को जुड़ने में जिस दिन हम सक्षम होते हैं, तो यह हमारी पराधीनता की बेड़ी शुरू से ही है। यह आदिकाल से ही पराधीनता की बेड़ी से ही हमें पार करना होता है। जीवन चलने के लिए उस पराधीनता की बेड़ी से हमें युद्ध करना होता है। और वही युद्ध ही हमारा जीवन का तपस्या है, वही युद्ध ही हमारा जीवन की साधना है। और उस साधना में, उस तपस्या में जिस दिन हम जयी होते हैं, उस दिन वास्तव में हम स्वतंत्र कहने के लायक होते हैं, नहीं तो हम परतंत्र ही रह जाते हैं। और परतंत्र रहकर हम वास्तव जो मूलभूत उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमें स्वतंत्र होना ही पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन का परम उद्देश्य और मूल उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, यानी ईश्वर को जानना, मूल तत्व को जानना, मूल सत्य को जानना। और ये तब हम जानेंगे जब इसके ऊपर से पड़े हुए जो मैल हैं, उस मैल को जब परिष्कृत करेंगे, तो वास्तविकता का दर्शन होगा, उस स्वरूप का दर्शन होगा। और उस स्वरूप का जब दर्शन जिस दिन हमारा होगा, तब उसी दिन ही हम विश्व रूप का दर्शन कर पाएंगे।
अर्थात हम उस परम स्वरूप, उस सत्य को हर घट घट में हम उनका दर्शन कर पाएंगे। उसी वही है हमारा विश्व रूप। तो ये स्वतंत्रता के माध्यम से हम उस विश्व रूप को दर्शन करके उस परमानंद की अनुभूति करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो भारत स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता के बाद जो एक संविधान अर्थात नीति नियम के अंतर्गत होकर के चलने का एक प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जब चलने का प्रतिज्ञाबद्ध किया हुआ, और जब हम इनको मान करके चलते हैं तब वास्तव में हम नियमित होते हैं, संयमित होते हैं, और एक नीति विधि के अंतर्गत चलते चलते हमारा संस्कार में परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन ही हमारी उस परम सत्य परम स्वरूप को जानने का अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे 15 अगस्त हम स्वतंत्र हुए, अर्थात माँ के गर्भ से हम धरती पर आए मनुष्य रूप धारण करके, यह हम स्वतंत्र हुए। लेकिन अभी भी हमारे अंदर परतंत्रता है, वो कब दूर होगा? जब हमारा जो संविधान है वो संविधान जैसे परम पिता का एक संविधान होते हैं, जैसे मानव समाज का एक संविधान होते हैं, इस तरह से परम पिता का संविधान होते हैं। तो इसी प्रकार से इस संविधान को जब हम पालन करेंगे तब हम नियमित और सुशृंखल और एक सभ्य नागरिक के रूप में हम कहलाए जाएंगे। और इसी प्रकार से जब हम सभ्य नागरिक होंगे अर्थात हम शुद्ध आत्मा के रूप में प्रस्फुटित होंगे, और परमपिता को वही प्यारा है, शुद्ध आत्मा ही उनको चाहिए। और जब हम शुद्ध आत्मा उनको दे पाएंगे तभी हमारा जीवन का सार्थक होगा।